दोस्तों, हमारे चैनल अजीब कहानियां में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है जिंदगी एक खिलौना है। एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी और जीवन जीने का असली मतलब भी सिखाएगी। शहर की भीड़ में एक लड़का रहता था, आरव। बचपन से ही उसका एक सपना था, बड़ा इंसान बनने का, खुश रहने का और किसी से सच्चा प्यार करने का। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ खेल खेला। आरव अक्सर कहा करता था, जिंदगी एक खिलौना है जिसे ऊपर वाला कभी भी तोड़ सकता है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, पिता ने दूसरी शादी कर ली और आरव के हिस्से में आया अकेलापन। वो रोज छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, क्या सच में मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई नायरा से। नायरा जैसे अंधेरे में रोशनी, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। नायरा ने पहली बार आरव से कहा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? आरव बोला, क्योंकि मेरी जिंदगी एक टूटा हुआ खिलौना है। नायरा हंस पड़ी और बोली, तो क्या हुआ? खिलौने टूटते हैं, लेकिन दिल नहीं टूटना चाहिए। उस दिन पहली बार आरव मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कॉलेज की कैंटीन, बारिश में भीगना, लंबी बातें। आरव अब बदलने लगा था। वो फिर से सपने देखने लगा, फिर से जीने लगा। एक दिन उसने नायरा से कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। नायरा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था, प्यार। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जिंदगी कब सीधी चलती है। एक दिन नायरा अचानक गायब हो गई, ना फोन ना मैसेज। आरव टूट गया। उसे फिर वही महसूस हुआ, जिंदगी एक खिलौना है जो हर बार मेरे हाथ से छीन लिया जाता है। कुछ दिनों बाद पता चला, नायरा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वो अस्पताल में थी और उसने आरव को इसलिए दूर किया ताकि वो उसे टूटते हुए ना देखे। जब आरव उससे मिलने गया तो नायरा मुस्कुराई और बोली, देखो, मैंने कहा था ना, जिंदगी खिलौना है, लेकिन इसे रोते हुए नहीं, खिलते हुए जीना चाहिए। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। नायरा चली गई, लेकिन उसकी बातें, उसकी मुस्कान हमेशा के लिए आरव के दिल में रह गई। अब आरव बदल चुका था। वो लोगों की मदद करने लगा, खुशियां बांटने लगा और हर किसी से कहता, जिंदगी एक खिलौना जरूर है, लेकिन इसे टूटने से पहले खुशियों से भर दो। नायरा के जाने के बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। वो अब लोगों के बीच रहता था, हंसता भी था, लेकिन अंदर से वो अब भी खाली था। हर रात वो उसी छत पर जाता जहां कभी नायरा के साथ बैठा करता था और धीरे से कहता, तुम सही कहती थी नायरा, जिंदगी खिलौना है, लेकिन तुम्हारे बिना ये अधूरी लगती है। हवा चलती, जैसे कोई जवाब दे रही हो। एक दिन आरव ने तय किया, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिएगा। उसने एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया जहां वो अनाथ बच्चों की मदद करता था। वो बच्चों को कहानियां सुनाता, उन्हें हंसाता और हर कहानी में कहीं ना कहीं नायरा होती थी। एक छोटी बच्ची परी उससे पूछती, भैया, ये नायरा कौन है? आरव मुस्कुरा देता और कहता, वो मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी है। समय बीतता गया। एक दिन वो में एक नई लड़की आई, काव्या। काव्या की आंखों में भी वही चमक थी जो कभी नायरा की आंखों में थी। वो बच्चों के साथ खेलती, हंसती और हर किसी को खुश कर देती। आरव ने पहली बार उसे देखा तो दिल फिर से धड़क उठा, लेकिन इस बार उसे डर था। काव्या ने धीरे धीरे आरव से दोस्ती कर ली। एक दिन उसने पूछा, तुम किसी से प्यार करते थे ना? आरव चौंक गया, तुम्हें कैसे पता? काव्या मुस्कुराए, तुम्हारी आंखें बता देती हैं। आरव ने पहली बार पूरी कहानी सुनाई, नायरा की, अपने दर्द की। काव्या चुपचाप सुनती रही और फिर बोली, हर कहानी खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां नए रूप में लौटती हैं। आरव अब उलझ गया था, क्या वो फिर से प्यार कर सकता है? क्या वो नायरा को भूल जाएगा, या फिर ये नायरा की ही कोई नई शुरुआत है? एक रात वो फिर छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर ये सही है तो कोई इशारा दो। तभी हल्की हवा चली और एक फूल उसके पास गिरा। वो मुस्कुराया। अगले दिन आरव ने काव्या से कहा, मैं फिर से जीना चाहता हूँ, लेकिन इस बार डर के बिना। काव्या मुस्कुराए, तो फिर डर छोड़ दो। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे, लेकिन इस बार आरव समझ चुका था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्यार किसी को भूलना नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्यार, यादों के साथ आगे बढ़ना होता है। आरव और काव्या की जिंदगी अब धीरे धीरे खुशियों से भरने लगी थी। गो में बच्चों की हंसी, काव्या की मुस्कान और आरव का बदला हुआ दिल, सब कुछ जैसे सही हो रहा था।
लेकिन कभी कभी ज्यादा खुशी भी एक डर लेकर आती है। आरव को अक्सर एक अजीब सा एहसास होता, जैसे कुछ फिर से छिनने वाला है। एक दिन काव्या एक पुरानी डायरी लेकर आई। वो डायरी नायरा की थी। आरव के हाथ कांपने लगे। ये तुम्हें कहाँ मिली? उसने पूछा। काव्या बोली, अस्पताल में, जहाँ मैं काम करती थी। नायरा वहाँ आखिरी दिनों में थी। आरव की आंखें भर आईं। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो आरव, तो समझ लेना मैं अब भी तुम्हारे पास हूँ। डायरी के हर पन्ने में नायरा ने अपनी फीलिंग्स लिखी थी, लेकिन आखिरी पन्ने ने सब कुछ बदल दिया। आरव, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से प्यार करो, और अगर किस्मत ने चाहा, तो वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में खुद आ जाएगी। आरव सोच में पड़ गया। क्या काव्या उसी किस्मत का हिस्सा है? एक दिन काव्या ने आरव से कहा, मुझे तुमसे एक सच बताना है। आरव चुप हो गया। काव्या की आंखों में आंसू थे। नायरा मेरी बड़ी बहन थी। आरव जैसे पत्थर का हो गया। क्या? काव्या बोली, उसने आखिरी समय में मुझसे कहा था, अगर कभी आरव मिले तो उसे अकेला मत छोड़ना। आरव के दिल में तूफान आ गया। क्या ये सब एक प्लान था? क्या काव्या सिर्फ नायरा की जगह लेने आई है? वो गुस्से में बोला, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ अपनी बहन का वादा निभा रही हो। काव्या रो पड़ी। नहीं आरव, शुरुआत में मैं सिर्फ वादा निभा रही थी, लेकिन अब मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ दिनों तक दोनों दूर रहे। आरव अकेले बैठकर सोचता रहा। नायरा की बातें, काव्या की सच्चाई और अपनी फीलिंग्स। फिर उसे एहसास हुआ, उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्यार मजबूरी से शुरू हो सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन सच्चा प्यार दिल से ही होता है। एक दिन आरव एनजीओ पहुंचा। काव्या बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब अधूरी थी। आरव उसके पास गया और धीरे से बोला, अगर ये सब नायरा की वजह से शुरू हुआ था, तो अब ये सिर्फ हमारे दिल की वजह से चलेगा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। मतलब? आरव मुस्कुराया। मतलब, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। काव्या रोते हुए उसे गले लगा ली। आरव और काव्या अब फिर से साथ थे। इस बार उनका रिश्ता डर पर नहीं, समझ और सच्चाई पर टिका था। गो में बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगी। परी फिर से खिलखिलाने लगी, और आरव अब सच में खुश रहने लगा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन काव्या अचानक बेहोश हो गई। सब घबरा गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, काव्या बहुत ज्यादा काम और तनाव ले रही है, उसे आराम की जरूरत है। आरव का दिल कांप गया। उसे फिर वही डर सताने लगा, कहीं जिंदगी फिर उसका खिलौना न तोड़ दे। आरव हर पल काव्या के साथ रहने लगा। वो उसे हंसाता, कहानियां सुनाता, और एक दिन बोला, अब मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने सीख लिया है, जिंदगी को खोने से नहीं, जीने से प्यार करना चाहिए। काव्या मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद आरव और काव्या ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो एनजीओ को एक बड़ा स्कूल बनाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहां हर अनाथ बच्चा पढ़ सके। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और अपने सपने पूरे कर सके। परी खुशी से बोली, अब हम सबका भी घर होगा ना? आरव ने कहा, हाँ, ये सिर्फ स्कूल नहीं, हमारा परिवार होगा। स्कूल के उद्घाटन के दिन एक छोटी सी तस्वीर दीवार पर लगाई गई, नायरा की। आरव ने उसे देखकर कहा, तुम कहीं नहीं गई हो, तुम हर मुस्कान में हो, हर खुशी में हो। हवा धीरे से चली, जैसे नायरा कह रही हो, मैं यही हूँ। एक शाम आरव छत पर खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। काव्या उसके साथ थी। आरव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, पहले मैं सोचता था जिंदगी एक खिलौना है जो कभी भी टूट सकता है। फिर उसने काव्या का हाथ पकड़ा और बोला, लेकिन अब समझ आया, जिंदगी खिलौना नहीं, एक अनमोल तोहफा है, जिसे हमें प्यार, हिम्मत और खुशी से जीना चाहिए। काव्या मुस्कुराई, और दोनों ने साथ में कहा, जिंदगी को जीना ही असली जीत है।